दोस्तों, भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। अपने अपने देश के हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इंडिया झुकेगा नहीं, इंडिया बिकेगा नहीं, इंडिया जो है वो चुप नहीं कर सकता। सो नरेंद्र मोदी जो है वो he will emerge as a strong player. Stocks are sinking sharply right now. The Dow is down. मोदी से पंगा पड़ गया भारी ट्रंप को. The US stock market crashes. A live look now at stock futures this morning. Take a look at this. The market dropping drastically. बाजी भारत मारता हुआ दिखाई दिया. इंडिया के लिए वो सीधी सी वो बात है, ठीक है कि जी अब जो मर्जी कर लो आप लोग, हमने नहीं झुकना, हमने नहीं बिकना, हमने नहीं रखना। कि इंडिया ने उनका जो दावा था कि जी उन्होंने जंग रुकवाई है, उसको उन्होंने झुटलाया है। ईरान के लिए भी अमेरिका ने आंखें दिखाई हिंदुस्तान को कि आप ईरान के साथ ट्रेड ना कीजिए, उससे कोई मुआहदे ना कीजिए, उससे तेल ना लें। तो हिंदुस्तान ने उनसे तेल भी लेके दिखाया, उनसे ट्रेड भी करके दिखाया। आज तक ईरान के साथ बिजनेस हिंदुस्तान करता है। एंटी अमेरिकनिज्म विल स्टार्ट इन इंडिया, प्रो मोदी सेंटिमेंट्स विल स्टार्ट इन इंडिया। अवाम का तेल जरूर निकल रहा है, क्योंकि जब आप इतनी दूर से तेल अपने मुल्क में लेकर आएंगे, दरामद करेंगे, तो फिर उसके बाद जाहिर है उसकी कॉस्ट तो बहुत बढ़ जाएगी। तकरीबन 5 गुना ज्यादा आप फ्रेट देंगे। पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला, गिलास तोड़ा 12 ने। देखिए, इंडिया को यूएन नहीं दे रहा, पूरी दुनिया इंपॉर्टेंट देता है और उन्हें देना पड़े। इंडिया झुकेगा नहीं, इंडिया बिकेगा नहीं, इंडिया जो है वो चुप नहीं कर सकता। समझ रहे हैं बात? इंडिया चुप नहीं कर सकता। दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट, जो मुझे नजर आता है, ठीक है। इंडिया के लिए वो सीधी सी वो बात है, ठीक है कि जी अब जो मर्जी कर लो आप लोग, ठीक है। हमने नहीं झुकना, हमने नहीं बिकना, हमने नहीं रखना। ये चीज जो है ना, वो देयर इज अ क्लैरिटी, मुझे इसमें क्लैरिटी नजर आती है। सो नरेंद्र मोदी जो है वो he will emerge as a strong player। याद रखिएगा, वो कैसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर होंगे? जब एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स आएंगे, जब ये आएगा कि भाई साहब मैं इंडिया के मफाद के ऊपर सौदा नहीं करूंगा। ट्रम्प ने चले जाना 2028 में, ठीक है। 29 में मोदी की इलेक्शन है, ठीक है। ट्रम्प ने फारिग हो जाना है 2028 के आखिरी 4 महीनों में। पता लग जाएगा कि बस इज गोइंग और लीविंग, दैट्स इट। अच्छा, क्लियर हो गया। दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे ये है कि मोदी साहब ने फिर भी प्राइम मिनिस्टर रहना है जब अमेरिका का अगला सदर आ जाएगा, वो कोई भी हो, जेडी वैंस हो, कांग्रेस का हो, न्यूसम हो, कोई भी। मोदी से पंगा पड़ गया भारी ट्रंप को. The US stock market crashes. Umesh ji, a very warm welcome on the show. The platform is yours. जी. गायत्री जी, यूएस मार्केट क्रैश नहीं कर रहा है, अभी कोलैप्स कर रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से टैरिफ अगर आप लगा रहे हो यूएस के अंदर एक्सपोर्ट्स होने वाली आइटम का, जो यूएस इंपोर्ट्स है, अल्टीमेटली द इफेक्ट विल बी बोर्न बाय द कंज्यूमर्स। जो अभी ट्रम्प की पॉलिसी है, इट इज बेनिफिटिंग ओनली द टॉप रिच क्लास, बट जो टैरिफ लगेंगे, जो एक्सपोर्ट्स, उनके जो इंपोर्ट्स में टैरिफ लग रहे हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज, द कॉस्ट जो है इट विल बी बोर्न बाय द एंटायर पीपल। एवरी सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स विल पे द एनहांस कॉस्ट। अब इसी के कारण आप देखिए कि जॉब डेटा उनका कल रिलीज हुआ है, जिसमें बताया गया कि 73,000 न्यू जॉब्स क्रिएट हुए, जबकि दे वर एक्सपेक्टिंग 100,000 जॉब, 1 लाख जॉब्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऐसा हुआ था, जो ऑफिशियल हु वाज इन्वॉल्वड इन रिलीजिंग द डेटा, ट्रंप ने उसी को फायर कर दिया। आप सोचिए, सही डेटा निकालने पे ट्रंप इज फायरिंग हिज ओन एम्प्लॉइज। दिस शोज अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा पैनिक है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। सेकेंड, बहुत सारी कंट्रीज पे उन्होंने टैरिफ लगाए, जैसे भारत पे 25% लगाया है, ताइवान पे 30% लगाया है,
स्विट्जरलैंड पे 39% लगाया है और ब्राजील पे 50% लगाया है। ये सब उनके मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। अल्टीमेटली इधर से जो भी गुड्स आएंगे वो महंगे हो जाएंगे। उठाएं। सबसे पहले दोस्तों आइए जरा देखते हैं हुआ क्या है। दोस्तों रिकैप करते हैं तो कुछ इस प्रकार की बात है कि रॉयटर्स जैसी पत्रिकाओं में रिपोर्ट आया, फिर बाकी पश्चिमी मीडिया कवर करने लगी कि भारत ने रूसी तेल बंद कर दिया है। भारत के जो स्टेट एंड रिफाइनर्स हैं, फिर वो IOCL हो, HPCL हो, BPCL हो, MRPL हो, सब के सब ने रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया है। अब इसी रिपोर्ट को आधार बनाया डोनाल्ड ट्रंप ने और आपने सुन ही लिया उन्होंने क्या कहा कि देखिए यूएस की जो पेनल्टी का डर है उसका नतीजा मिल रहा है। देखो कैसे भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया। अब दोस्तों हुआ यूं है, ANI के हवाले से ये न्यूज सामने आई। अगेन रॉयटर्स जब सूत्रों के हवाले रिपोर्ट निकाल रहा है तो यहाँ ANI से भी सूत्रों के हवाले से साफ साफ कहा गया हमारे जो सूत्र हैं वो MEA में बैठे हैं। तो MEA के कुछ ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के इस झूठ का पर्दाफाश कर दिया, जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया कि देखिए ये सब जो बातें हो रही है ना कि हम रूसी तेल बंद करके अबू धाबी के मुर्बन क्रूड की ओर जा रहे हैं, वेस्ट अफ्रीकन ऑयल की ओर जा रहे हैं, सब का सब झूठ है। और दोस्तों ये आपको जानना होगा कि इस पर्दाफाश की शुरुआत कल से ही होनी शुरू हो गई थी। दरअसल रॉयटर्स के रिपोर्ट को हवाला देते हुए कुछ लोगों ने MEA के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल जी से पूछा कि ये क्या सुनने में आ रहा है, रूसी तेल बंद हो गया? तो उन्होंने कहा देखिए हम तो नहीं जानते ऐसा कुछ स्पेसिफिकली हुआ है। बाकी जहां तक बात है तेल की, हमारे जो रिफाइनर्स हैं वो देखते हैं मार्केट में क्या मिल रहा है, प्रिवेलिंग ग्लोबल सिचुएशन कैसा है, उसके हवाले सारा फैसला लेते हैं। बाकी स्पेसिफिक की खबर मेरे पास नहीं है। इसके बाद दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने आज कर दी चेस्ट थंपिंग, जिसके बाद उन्होंने कह दिया जी देखो भारत को मैं घुटनों पे ले आया, भारत हमारे डर से रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया। आज दोस्तों न्यूज एजेंसी ANI ने कुछ रिपोर्ट पब्लिश किया जिसमें MEA सोर्सेज को हवाला बनाते हुए उन्होंने कहा कि देखिए इंडियन ऑयल रिफाइनरीज रूसी तेल सोर्स कर रहे हैं, ये कहना बंद हो गया है, टोटली झूठ है। जरा सुनिए गवर्नमेंट सोर्सेज ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि देखिए हम रूसी तेल खरीद रहे हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि जहां तक बात है रशिया की, ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है, 9.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन ऑयल प्रोड्यूस करता है। सेकंड लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है जिसमें 4.5 मिलियन बैरल पर डे ऑफ क्रूड एक्सपोर्ट करता है। अगर आप देखें तो इसके अतिरिक्त 2.3 मिलियन बैरल पर डे रिफाइंड प्रोडक्ट्स यानी पेट्रोल डीजल वगैरह ये भी एक्सपोर्ट करता है। तो इसको आप कैसे मार्केट से निकाल सकते हैं? यदि मार्केट में बस ये न्यूज भी आ जाए कि रशियन ऑयल जल्द बंद हो जाएगा यानी 10% एनर्जी बंद हो जाएगी, तो उस डर से ही ऑयल की कीमत आसमान छू। तो दोस्तों जैसा कि आपने इस पूरी रिपोर्ट और बातचीत में देखा, अब समय बदल चुका है। आज भारत अपने हितों पर डटकर खड़ा है, न झुकेगा, न बिकेगा और न ही किसी के दबाव में आएगा। अमेरिका ने जब जब भारत को दबाने की कोशिश की, भारत ने डटकर जवाब दिया, चाहे वो ईरान से तेल खरीदना हो या फिर स्वदेशी को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के उस बयान का करारा जवाब दिया जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा गया था। लेकिन आज वही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और इसका श्रेय सिर्फ सरकार को नहीं बल्कि हर उस भारतीय को जाता है जो हर कदम पर देश हित को प्राथमिकता दे रहा है। मोदी जी ने साफ संदेश दिया है, अब भारत वही खरीदेगा जो भारत में बना हो, जो भारतीय हाथों से गढ़ा गया हो और जिसमें भारतीय पसीना शामिल हो। ये एक नई चेतना है, एक नई क्रांति है और ये भावना सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। दूसरी तरफ अमेरिका की स्थिति लगातार डामाडोल होती जा रही है। ट्रंप की नीतियों ने अमेरिकी बाजार को हिला दिया है, स्टॉक्स गिर रहे हैं, जॉब डेटा उम्मीद से कमज़ोर आया है और बड़ी टेक कंपनियों के शेयर्स जैसे अमेजॉन, मेटा, टेस्ला सब में भारी गिरावट देखने को मिली है। ट्रंप के टैरिफ वाले फैसलों से अमेरिकी जनता ही महंगाई की मार झेल रही है। भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाने की धमकी अमेरिका को उल्टी पड़ गई है क्योंकि आज का भारत दबाव में झुकता नहीं बल्कि जवाब देता है। यही वजह है कि आज अमेरिका के अपने अंदर भी एंटी ट्रंप और प्रो मोदी सेंटिमेंट्स उभर रहे हैं। अब एक तरफ ट्रंप का कार्यकाल 2028 तक सीमित है, वहीं मोदी एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जब दुनिया अनिश्चितता से जूझ रही है तब भारत स्थिरता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन रहा है। तो दोस्तों सवाल अब ये नहीं है कि भारत अमेरिका को कैसे जवाब देगा, बल्कि सवाल ये है कि दुनिया भारत को कितनी गंभीरता से ले रही है। और इसका जवाब है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब भारत कोई साइलेंट ऑब्जर्वर नहीं बल्कि एक निर्णायक शक्ति बन चुका है। अगर आपको ये वीडियो और रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आप क्या सोचते हैं भारत की स्थिति को लेकर? क्या भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है? कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।